युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा दिए गए बयान को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट ये बात कही है कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी बंद नहीं होगा। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जनता को साफ साफ क्यों नहीं बता रहे कि आपने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चुनावी वर्ष में शुरू तो कर दी, परंतु उसके लिए आपने जमीन का प्रावधान कहाँ किया है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी मात्र एक भवन में तो चल नहीं सकती, एक भवन किसी एक छोटे से कॉलेज के लिए भी कम पड़ता है और आप पूरी यूनिवर्सिटी चलाने की बोल रहे हैं। उन्होंने पूर्व सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में एक भी भर्ती सही नहीं हो पाई, हर एक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। उन्होंने कहा कि 30 से अधिक पेपर लीक के मामले अकेले HPSSC में पाए गए। उन्होंने कहा कि आपने विधानसभा सिराज क्षेत्र के थाची में 5 साल से कॉलेज भवन नहीं बनाया। जयराम ठाकुर केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष जयराम जनता को गुमराह कर रहे हैं तो जनता आने वाले लोकसभा चुनावों में उसका भी जवाब दे देगी। इस खबर के प्रायोजक हैं P3 परमजी पप्र परम योग। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डडोह के प्रिंसिपल LR भारद्वाज की तरफ से समस्त शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। अभी दौर फिर सर पे है तो माननीय नेता विपक्ष आए दिन मीडिया में आकर के अपना राजनीतिक करियर और सस्ती वाहवाही दोनों लूटने का प्रयास कर रहे हैं और बचाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय नेता विपक्ष कल मीडिया में आए और अनाप शनाप बयानबाजी कर गए। उनका मानना है कि 25 करोड़ का जो भवन उन्होंने बनाया उसमें यूनिवर्सिटी चलेगी। उनका मानना है कि मंडी में जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जयराम ठाकुर जी लाए उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया नहीं कर पा पाए, वो जमीन का प्रावधान नहीं कर पा पाए, वो संसाधन नहीं ला पाए, वो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का प्रावधान नहीं कर पाए। आज अपनी कमियों को ढकने के लिए वो 11 महीने की बनी हुई कांग्रेस की सरकार के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। अंतिम चुनावी वर्ष में तो आपने यूनिवर्सिटी का नाम छपा, अंतिम चुनावी वर्ष में आपने यूनिवर्सिटी को जमीन पर उतार दिया, एक भवन में यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए आपने छोड़ दिया। 35,000 छात्र जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे उस यूनिवर्सिटी के पास अपने भवन तक नहीं है, उस यूनिवर्सिटी के पास टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ तक नहीं है, उस यूनिवर्सिटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और जयराम ठाकुर जी हमें शिक्षा विरोधी बताते हैं, जिनके नाम पर खुद पेपर लीक, भर्ती घोटाले और सुप्रीम कोर्ट से उनके पेपरों के ऊपर रोक, इस तरह के निर्णय आते हैं। JOIT पुलिस कांस्टेबल भर्ती, इस तरह के उदाहरण है, अनेकों पेपर लीक हुए। आज भी जयराम जी के समय में करवाई गई परीक्षाओं के परिणाम तक घोषित नहीं किए गए हैं। ये उनकी कार्यशैली थी। 5 साल हवाई जहाज पे न उड़ते रहते तो आज जमीन पर आकर के इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी नहीं करनी पड़ती। जयराम जी के बयानों को देख करके लगता है कि वो नेता विपक्ष कम और स्टैंड अप कॉमेडियन ज़्यादा बन चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र विशेष की राजनीति करना जानते हैं। उनका जो वर्चस्व है, उनकी जो पहचान है, वो एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है। आज तक बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए जयराम ठाकुर जी अपने गृह जिला थाची में एक सरकारी कॉलेज के भवन का निर्माण नहीं करवा पाए। इस प्रकार की तो इनकी कार्यशैली थी। आज आकर के ये माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पर कटाक्ष कर रहे हैं, उन मुख्यमंत्री पर जिनकी तारीफ खुद उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार जी करते हैं, जिनकी तारीफ में नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक लेटर जारी करता है। तो माननीय जयराम जी थोड़ा संयम रखें और इंतजार करें। अभी तो मात्र एक शुरुआत हुई है, जल्दी हर एक वो शख्स आएगा जद में जिसने कमल खिलाया है बेरोजगारी कब्रिस्तान में। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से दीक्षा ठाकुर की रिपोर्ट। P3Y का अर्थ है परमजी पप्र परम योग। पहले P का अर्थ है परमजी, जो कि एक अदृश्य अलौकिक पावन शक्ति है। दूसरे P का अर्थ है पप्र, जिसमें 11 वाक्य होते हैं जो सुखद इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तीसरे P का अर्थ है परम और Y से योग। परम योग आध्यात्मिक और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। जहाँ सभी प्रयत्न असफल रहे वहाँ P3Y से सफलता मिलती है। किसी भी समय और अवस्था में P3Y किया जा सकता है। किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति से संबंधित व्यक्ति
P3Y से लाभ ले सकता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 82-199-85344 या 70-188-58-760 या 82-194424005 या 8580691538।